Hello students, welcome to another class. Today I am going to discuss about the introduction of law. Clear? In the last class, as I told you about the law, clear? The requirement of law, need, importance of law in our society, in our life. Okay, that is to control, clear? The mankind, the humanity. Clear? क्या करने से ह्यूमन बीइंग्स अपने अपने दायरे में रहेंगे, दायरे के अंदर काम करेंगे, है कि नहीं? कोई गलत काम नहीं करेंगे. अगर कोई सोचो कि कोई गलती भी हो गई, मिस्टेक हो गया, तो उसको कैसे सॉल्व करना है. हमें ये एश्योर करना है कि कोई भी लोग को सोसाइटी में प्रॉब्लम ना हो. अगर प्रॉब्लम हो गया तो उसको कैसे सॉल्व करना है, उसके लिए हमने जो सेट ऑफ रूल्स रेगुलेशंस बनाए उसको बोलते हैं हम लॉ, जो कि पहले से डेवलप हो चुका है. क्लियर? ड्यूरिंग द मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन एंड इट इज इवॉल्व नाउअडेज. क्लियर? वो धीरे धीरे डेवलप हो रहा है, आज तक हो रहा है, आगे भी होगा, है कि नहीं? पूरा ये चलता रहेगा, ऐसा तो नहीं है कि ये स्टॉप होगा, ये इवोल्यूशन पोजीशन में ही है. क्लियर? सो जैसे कि हमने बोला था लास्ट क्लास में कि इन द नेक्स्ट क्लास, दैट मींस टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द डेफिनेशन ऑफ लॉ एंड द ब्रांचेस ऑफ लॉ. क्लियर? जिससे आपको पूरा क्लियर कट आइडिया मिल जाएगा कि लॉ क्या है, वो कैसे काम करता है, ठीक है, कौन से हिसाब से काम करना है, क्या प्रॉब्लम होने से किस लॉ को देखना है. क्लियर? आपको पूरा का पूरा आइडिया मिल जाएगा. क्लियर? ओके, तो चलो विदाउट डिलेइंग वी शुड गो रेज्यूम आवर सेकेंड क्लास, दैट इज इंट्रोडक्शन टू लॉ, क्लास 2, दैट इज डेफिनेशन एंड ब्रांचेस ऑफ लॉ. क्लियर? तो फर्स्ट हम देखेंगे कि डेफिनेशन ऑफ लॉ. क्लियर? डेफिनेशन मतलब देखो कि हम बोलने के लिए तो हमें समझ में आ गया कि लॉ क्या है, बट वी हैव टू डिफाइन इट, है कि नहीं? डिफाइन करना पड़ेगा. एग्जाम में जब आएगा तो आप उसको कैसे डिफाइन करना है, ठीक है? तो देखो डेफिनेशन में हम बोलेंगे पॉइंट वाइज. सबसे पहले तो हम बोल सकते हैं लॉ मीन्स द रूल्स दैट बाइंड ऑल पीपल लिविंग इन ए कम्युनिटी. द rules that bind people living in a community. okay, rules that bind people, जो बांध के रखता है. bind मतलब बांध के रखता है. बांध के रखने से क्या होता है, आप उससे आगे नहीं जा पाएंगे, है कि नहीं? जितना बांधा गया है उतना ही जा पाओगे. द स्कोप इज डिटरमाइंड, इज फिक्स्ड, उतना ही आप कर सकते हो, उससे आगे नहीं करना है. अगर करोगे, सोचो कि आप हम देख रहे हैं ना, एक सोचो कि एक रस्सी है, एक पोल है, उसमें हमने एक हॉर्स को बांधा है. एक कुछ छूट देते हैं, जितना छूट दे वो उतना ही घूम सकता है. अगर उससे ज्यादा जाने के लिए वो ट्राई करेगा, पावर लगाएगा, कोशिश करेगा, तो क्या होगा, वो रस्सी टूट जाएगा, फिर हो जाएगा किधर, फिर आएगा, आने के बाद उसको पनिशमेंट मिलेगा. बस यही है, आपका दायरा है, लिमिट्स है. अगर वो लिमिट में है आपको काम करना है, वो लिमिट में करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं. लिमिट अगर वो क्रॉस करोगे, आप कुछ काम करोगे तो डेफिनेटली प्रॉब्लम होगा, और वो प्रॉब्लम का वो एक्शन जो हो आपका, उसके बदले में आपको रिएक्शन मिलेगा, पनिशमेंट मिलेगा, है कि नहीं? वो पनिशमेंट डिफरेंट टाइप्स के पनिशमेंट होते हैं अकॉर्डिंग टू डिफरेंट लॉ. क्लियर? कहीं पे मॉनिटरी होता है, कहीं पे इंप्रिजनमेंट मतलब कारावास, जेल दंड, ठीक है, 1 साल 2 साल महीने ऐसा, और नहीं तो मनी इंपोज, पेनल्टी. क्लियर? कुछ भी हो सकता है, दैट इज डिपेंड अपॉन डिफरेंट लॉस. क्लियर? गलती का लेवल क्या है, कितना बड़ा गलती है. अगर हम देखते हैं ना, अगर क्रिमिनल लॉ तो डेथ सेंटेंस भी हो जाता है. सेंटेंस मतलब ऑर्डर, हम बोलते हैं डेथ सेंटेंस. और ये एक कैसा वर्ड्स है, लीगल वर्ड, जो कि हम आपको नहीं पता होगा, सेंटेंस. ओके, सेंटेंस मतलब जो इंग्लिश वाला सेंटेंस नहीं, इधर सेंटेंस का मतलब जो ऑर्डर, द ऑर्डर ऑफ द जजमेंट, द ऑर्डर ऑफ द सुप्रीम, ऑफ द कोर्ट, ऑफ द जज, ठीक है? वैसे बोलते हैं वर्डिक्ट. वर्डिक्ट मतलब द सॉल्यूशन, द रिजल्ट, द आउटकम ऑफ ए पर्टिकुलर हियरिंग. HEARING. हियरिंग मतलब जब हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जाते हैं, जैसे हम देखते हैं ना क्लास में, सब बच्चे एक साथ नहीं आ सकते. मैं क्या बोलता हूं, एक आओ,
फिर उसके बाद 2 आओ, फिर उसके बाद तीसरा आओ, जैसे नंबर देते ना, दैट इज आपको एक डेट दिया गया, एक टाइम दिया गया, वो टाइम पे आप जाते हो, प्रेजेंट होते हैं समझने के लिए, प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, उसको बोलते हैं हियरिंग। मतलब जो डेट पे आपको दिया गया है आपका प्रॉब्लम सॉल्व होने के लिए, वो डेट में आपको कोर्ट जाना है, ठीक है, फिर आपका मैटर्स को डिस्कशन होगा, डिबेट होगा, क्लियर, कोर्ट में, फिर आपको कुछ हियरिंग के बाद आपको क्या मिलेगा, वर्डिक्ट मिलेगा, ठीक है, वर्डिक्ट मींस द सॉल्यूशन, क्लियर। उसमें क्या आता है, जो सेंटेंस आता है, इधर इम्प्रिजनमेंट, क्लियर, और पेनल्टी, क्लियर। इधर आपको इम्प्रिजनमेंट हो सकता है, जेल दंड, ठीक है, कारावास, और नहीं तो पेनल्टी, मॉनिटरी पेनल्टी, ठीक है, ओके, मॉनिटरी फाइन्स, क्लियर। तो क्या होता है कि आप अगर कोई रूल तोड़ोगे तो उसको हिसाब से आपको पेनल्टी इंपोज होगा, ठीक है। तो आपको बांध के रखा गया है ताकि सब लोग अपने अपने दायरे में रहें, अच्छा काम करें, सही काम करें, सबका इंटरेस्ट, इंडिविजुअल इंटरेस्ट फुलफिल हो पाए, क्लियर। बाकी नेक्स्ट देखेंगे, लॉ मीन्स ए सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस, सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस, set of rules and regulations to run, okay, control, to run, control and develop, to run, control and develop the society, and to develop the society, okay, इतना रहने दो, clear। set of rules, regulations to run, control and develop the society, सोसाइटी कैसे स्मूथली रन करेगा, चलेगा कैसे सोसाइटी, उसको अगर कुछ प्रॉब्लम हो गया तो उसको हम कंट्रोल करेंगे और सोसाइटी को धीरे धीरे डेवलप करेंगे, क्योंकि डेवलपमेंट इज द अल्टीमेट एम ऑफ द सोसाइटी। तो डेवलपमेंट करना है डेफिनेटली, तो डेवलपमेंट के हिसाब से रूल्स भी बनाना है। तो वी डिफाइन लॉ एज ए सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस टू रन, कंट्रोल एंड डेवलप द सोसाइटी, क्लियर। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट टू कंट्रोल, लॉ और वी कैन से प्रिंसिपल्स टू कंट्रोल, and learn the conduct of human beings, in a society। सोसाइटी में ऐसा कुछ प्रिंसिपल्स सेट करेंगे जिससे हम कंट्रोल कर पाए और सिखा पाए। जैसे कि आप लोगों को अभी कंट्रोल नहीं करना है क्योंकि आपको पता नहीं है, तो आप लोगों को अभी सिखा रहे हैं, लर्न, you should learn, after learning you are controlled। आपको पहले सिखाया जाएगा, सिखाने के बाद आप काम करेंगे। अगर काम जैसे सिखाया गया वैसे नहीं करेंगे तो आपको कंट्रोल किया जाएगा, अगर वैसे करेंगे तो सही है, ठीक है, कोई बात नहीं, ओके, क्लियर। सो टू लर्न एंड कंट्रोल द कंडक्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग। कंडक्ट मतलब जो काम जो हम करते हैं, जो बिहेवियर, द एटीट्यूड, क्लियर, द एक्टिविटीज दैट वी शो, दैट वी डू इन द सोसाइटी, उसको कंट्रोल करना है, ओके, क्लियर। नेक्स्ट देखेंगे, ब्रॉडली speaking, if you say broadly, law may be defined as the rules of conduct, recognized rules of conduct, क्या करना है, क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं कर सकते, ओके, दैट इज द रूल्स ऑफ कंडक्ट। क्या करना है, रूल्स, क्या, कैसे, कब, क्यों, कितना, ठीक है, द रूल्स ऑफ कंडक्ट which are recognized, clear, and enforced
रिकॉग्नाइज्ड एंड एनफोर्स्ड, वो बनाते हैं, कौन? एनफोर्स, बनाते हैं, क्रिएट करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं एंड फिर उसको एनफोर्स करते हैं, मतलब लागू करते हैं, लोगों के ऊपर अप्लाई करते हैं, ठीक है। बाय, कौन करेगा? एनफोर्स्ड बाय स्टेट, क्लियर? टू कंट्रोल, स्टेट टू कंट्रोल and regulate the conduct of people, to control and regulate, ये कंबाइंड वे में है, ठीक है। ब्रॉडली हम स्पीक कर रहे हैं, ब्रॉडली, ये सब नैरो, ये ब्रॉडली स्पीकिंग, लॉ में बी डिफाइंड एज द रूल्स ऑफ कंडक्ट विच आर रिकॉग्नाइज्ड एंड एनफोर्स्ड बाय द स्टेट। स्टेट का मतलब नॉट की दैट इज द स्टेट, स्टेट मतलब जो भी पावरफुल अथॉरिटी है वो जगह पे, पावरफुल अथॉरिटी में रेस्पॉन्सिबल अथॉरिटी, हम बोल सकते हैं इधर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी, कोई भी रूल बना सकता है वो अपने एरिया को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। जैसे कि आप लोग अभी देख रहे होंगे कि अभी जो सिचुएशन चल रहा है पेंडेमिक का, ठीक है, कोविड-19 पेंडेमिक, वो जगह पे क्या होता है? सेंटर एक रूल देता है अपने हिसाब से, है कि नहीं? स्टेट एक रूल बनाता है, वो कंबाइंड वे में जो सेंटर जो लागू करता है वो फुल ऑन कंट्री में अप्लाई, जो स्टेट लागू करता है वो पूरे स्टेट में अप्लाई होता है। फिर अपने अपने जो लोकल एरिया है, डिस्ट्रिक्ट में जो कलेक्टर है उनके पास भी है अथॉरिटी, वो भी अपने हिसाब से रूल्स बनाते हैं ताकि वो जो अपना एरिया कैसे कंट्रोल हो पाए, ठीक है। तो द स्टेट मींस दैट इज द स्टेट, द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी जो कि रेस्पॉन्सिबल है, वो अपने अपने हिसाब से रूल्स बना सकते हैं टू कंडक्ट द, क्लियर, टू कंट्रोल द कंडक्ट ऑफ द ह्यूमन बींग्स। जैसे कि अभी हम देख रहे हैं रूल बना रहे हैं कंट्रोल करने के लिए, ताकि वो जो है कोविड-19 वो ज्यादा स्प्रेड ना हो, उसके लिए हम जो रोल बना रहे हैं ताकि जो लोगों का जो है कंडक्शन, जो बिहेवियर, जो एटीट्यूड, उसको कम करना है, कुछ लिमिट में लाना है, बाइंड करना है, उसके लिए अभी हम जो रूल बना रहे हैं, है कि नहीं? क्लियर? उसके लिए अभी हम कुछ नया कुछ रूल बना रहे हैं, वो जो एक्ट पहले से ही है कि नहीं? जो कि आप देख रहे हैं डिजास्टर एंड मैनेजमेंट, क्लियर, डिजास्टर एंड मैनेजमेंट एक्ट के अंदर जाता है ये सब, क्लियर। वो नया नया हम रूल बनाते हैं उसके अंदर, क्लियर। ये सब चीजें वहां उसी से वो क्लियर मैनिपुलेट कंट्रोल होता है, क्लियर। आया समझ में? तो एनफोर्स बाय द स्टेट, क्यों? टू रेगुलेट, क्लियर, टू रेगुलेट एंड कंट्रोल द कंडक्ट ऑफ पीपल, टू रेगुलेट एंड कंट्रोल द कंडक्ट ऑफ पीपल, लोगों का जो कंडक्ट है उसको कंट्रोल करने के लिए। क्यों? टू प्रोटेक्ट, हम उनके जो लोगों के कंडक्ट को क्यों कंट्रोल करेंगे? कंट्रोल करने से क्या होगा? कंट्रोल करने से हमें क्या होगा कि प्रोटेक्शन मिलेगा, क्लियर। कंडक्ट टू प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट, टू प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट, ओके, प्रॉपर्टी, प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट, प्रॉपर्टी, ओके, राइट्स, responsibilities, rights, responsibilities, clear, with a view, ये सब क्यों करना है? with a view to secure, with a view to securing justice, securing justice, ताकि जस्टिस, सबको न्याय मिल सके, ठीक है। जैसे आप लोग देखते हैं ना, अगर सोचो कि एग्जाम के पेपर में हमसे अगर कोई गलती हो जाती है, पेपर में हमने क्या क्या अंडर वैल्यू कर दिया है, तो आप लोगों को क्या करता है कि सर ये 1-2 मार्क बढ़ाना है, तो हम लोग क्या करते हैं, आते हैं आप लोग, हम लोग कहते हैं ठीक है गलती है बढ़ाते हैं, दैट इज जस्टिस। आपको मिलना चाहिए, वो सिस्टम होना चाहिए, तभी आप लोग सेटिस्फाइड होगे, है कि नहीं। अगर सोचो कि मैं बोलूंगा कि नहीं नहीं और नहीं बढ़ाना, ये रूल नहीं है, एक बार जो दे दिया, तो क्या होगा आपके माइंड में? मेरे प्रति डेफिनेटली एक सेंस ऑफ क्या नेगेटिव सेंस क्रिएट होगा कि सर बड़े ही गंदे हैं, बहुत खराब है, मार्क काट दिए अपने हिसाब से, एक भी मार्क नहीं दे रहे हैं, है कि नहीं? आ रहा है। तो जस्टिस चाहिए, जस्टिस होने से वी फील सेटिस्फाइड, अगर हम सेटिस्फाइड होंगे तभी हम अपना
दूसरा काम अच्छे से करेंगे। अगर सोचो सेटिस्फाई हो तो नेक्स्ट एग्जाम में आपने परफॉर्म किया, आपको सिक्योर भी है कि चलो कोई गलती हो गई तो भी है, रिजल्ट है। अगर सोचो कि मैं बोलता कि नहीं मैं मार्क नहीं बढ़ाऊंगा, तो आप क्या बोले कि चलो कोई फायदा ही नहीं है, कुछ भी हो जाए सर अपने हिसाब से मार्क देंगे, हमें तो मार्क नहीं मिलेगा, कुछ लिखो ना लिखो सर अपने हिसाब से देंगे, चलो हम नहीं पढ़ते हैं, पूरा माइंड हट जाएगा आपको, है कि नहीं? तो इसलिए जस्टिस एक होना चाहिए, होने से लोगों को सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि चलो मुझे मिल गया, अपना जो जस्टिस था वो मिल गया, फिर वो अपना अपना काम आसानी से कर पाएंगे, तो सोसाइटी में पीसफुल रहेगा। क्लियर? तो सिक्योरिंग जस्टिस, क्लियर, पीसफुल लिविंग, पीसफुल लिविंग, सब आसानी से अच्छे से रहेंगे, एंड सोशल सिक्योरिटी। ओके, क्लियर? आगे कि नहीं समझ में? दैट इज द डेफिनेशन ऑफ लॉ। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा अच्छे से। ये 4 पॉइंट के विद द हेल्प ऑफ दैट 4 पॉइंट्स, ये 4 पॉइंट आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं एग्जाम में, एंड टू रिप्रेजेंट योर नॉलेज towards others. Clear? What is law? Set of rules and regulations to conduct the to control the conduct of human beings in the society, so as to protect, clear, to protect their interest, property, rights, responsibility, and to secure justice, peaceful living and social security. ठीक है? And it is a set of rules that bind all people living in a community. Okay, clear? Okay, then next thing, that is the important thing, जो कि बहुत ही important है, that is the branches of law. Branches of law. Okay, तो देखो स्टूडेंट्स, मैं पहले क्या करता हूं, जो ब्रांचेस है ना उसका एक डायग्राम है, वो डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है? वो डायग्राम बनाने से क्या होगा, आपको पहले से क्लियर कट आइडिया आ जाएगा कि इतना इतना है, ये सब है अपने ब्रांचेस में। ओके, क्लियर? सो सी, एक काम करते हैं, इसको इरेज कर देते हैं, क्योंकि ये खाली फोकट का जगह ले रहा है कि नहीं, अपना इंपॉर्टेंट जगह है, इतना स्पेस में हमको सब कुछ करना है। क्लियर? सो सी, branches of law. Clear? So we can say branch मतलब, जैसे हमको पता है branch मतलब क्या है, the branches of accounting, as we know, जो different काम करता है। तो law भी मैंने जैसे बोला कि जो law होता है ना, हर एक चीज के लिए हर एक law बनाते हैं हम। ठीक है? सिविल एक कॉमन मैटर, जनरल मैटर के लिए जनरल लॉ होता है, क्रिमिनल मैटर के लिए उसका अलग लॉ रहता है। ठीक है? जो प्रोसीजर के हिसाब से अलग लॉ रहता है कि नहीं? कॉमर्स के लिए अलग लॉ। तो वो जो है ना ब्रांचेस, उसको बोलते हैं ब्रांचेस। तो ब्रांचेस वी कैन से दैट देयर आर बेसिकली 2 ब्रांचेस ऑफ लॉ। जो टोटल ब्रांच है ना उसको 2 पार्ट्स में हमने डिवाइड किया है। क्लियर? सो वी हैव 2 ब्रांचेस ऑफ लॉ, दैट इज फर्स्ट इज पब्लिक लॉ एंड प्राइवेट लॉ। पब्लिक लॉ एंड प्राइवेट लॉ। ठीक है? ये सब चीजों को हम मतलब धीरे धीरे एक 1 by 1 मैं आपको ये सब डिटेक्ट भी करूंगा ये पॉइंट्स को। ठीक है? और आपको समझाऊंगा भी। ठीक है? तो प्राइवेट लॉ एंड पब्लिक लॉ। ठीक है? पब्लिक लॉ जो रहता है कि गवर्नमेंट टू सिटीजन। ओके, पब्लिक लॉ, क्लियर? गवर्नमेंट टू सिटीजन मतलब गवर्नमेंट क्या क्या रूल्स लॉज बनाता है टू कंट्रोल दी सिटीजन्स। ठीक है? मतलब जो उन दोनों का जो रिलेशन है उसको कंट्रोल करने के लिए, सेट करने के लिए पब्लिक लॉ। प्राइवेट लॉ, उसमें गवर्नमेंट का कोई हिस्सेदारी नहीं है, पर्सन टू पर्सन, लाइक ए टू बी, एक पर्सन है, बी एक पर्सन है, दोनों के बीच में जो है। ठीक है? ट्रांजेक्शन हुआ कि रिलेशन हुआ कि कुछ भी, उसको हम बोलेंगे प्राइवेट। प्राइवेट मतलब इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, पब्लिक मतलब गवर्नमेंट और गवर्नमेंट अथॉरिटी टू इंडिविजुअल। क्लियर? उसको हम देखेंगे
वो मैं उसको वो डिफाइन करूंगा, ठीक है। अभी जस्ट आप समझ लो तो हो गया पब्लिक लॉ एंड प्राइवेट लॉ, क्लियर। देन स्टूडेंट्स, पब्लिक लॉ इज ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 4 कैटेगरी। टोटल जो है पब्लिक लॉ ना, उसके 4 कैटेगरी होते हैं, क्लियर। जो है फर्स्ट कैटेगरी है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ जैसे कि जो कि आपको पता है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से बनता है, क्लियर। कॉन्स्टिट्यूशन जो है अपना, मैं आपको सब समझाऊंगा, ठीक है। अभी मैं उधर ज्यादा नहीं जा रहा हूं, मैं डिटेल में जाऊंगा, ठीक है। फर्स्ट इज कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, देन नेक्स्ट इज एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, क्लियर। कॉन्स्टिट्यूशनल, एडमिनिस्ट्रेटिव, क्लियर। नेक्स्ट है प्रोसीजरल लॉ, प्रोसीजरल लॉ, प्रोसीजर, ठीक है, प्रोसीजरल लॉ। एंड देन द लास्ट वन दैट इज पेनल और क्रिमिनल लॉ, पेनल और क्रिमिनल लॉ, ओके, क्लियर। इतना है अपना पब्लिक लॉ में आते हैं ये 4 लॉ जो कि ब्रॉडली क्लासिफाइड, ठीक है। आप जो भी लॉ के बारे में पढ़ोगे ना इंडिया में, जो भी ले लो, कोई भी एक एक्टिविटी ले लो, ठीक है, वो सब एक्टिविटी एक एक लॉ के अंडर जाएंगे, ठीक है। ये जो है उनका पूरा ब्रॉड क्लासिफिकेशन, एक नाम, वो ये चीजों के अंदर में कोई एक में एक को बिलोंग्स करता होगा, ठीक है, क्लियर। आ रहा है समझ में? इंपॉर्टेंट है कि नहीं ये क्लास? डेफिनेटली आपको बहुत नॉलेज आएगा कि सोचो कि कोई प्रॉपर्टी का मैटर हो गया, कोई किसी को मार दिया, मैरिज हो गया, फैमिली रिलेशन, विल बन रहा है, ये सब जो है कॉमर्स ट्रांजैक्शन हो रहा है, ये सब कौन कौन से लॉ में जाएगा, ठीक है, वो आपको अभी आइडिया मिलेगा ये कंप्लीट होने के बाद, ठीक है। तो पब्लिक लॉ में ये 4 लॉ जाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल, एडमिनिस्ट्रेटिव, प्रोसीजरल एंड पेनल लॉ, पेनल और क्रिमिनल लॉ जिसको हम बोलते हैं, क्लियर। बाकी आता है प्राइवेट लॉ, क्लियर। प्राइवेट लॉ इज बेसिकली ऑफ 2 टाइप, क्लियर, दैट इज कमर्शियल लॉ, ओके, वी से कमर्शियल और बिजनेस, कमर्शियल, बिजनेस और मर्केंटाइल लॉ, ओके, कमर्शियल, बिजनेस और मर्केंटाइल लॉ, ठीक है, उसके जो डिफरेंट नाम हैं, ओके। तो ये जो कमर्शियल बिजनेस लॉ जाता है ना, उसमें बहुत सारे आते हैं, इसके अंदर बहुत सारे एक्ट्स आते हैं, ठीक है। वो जो एक्ट है सब कुछ वो हम देखेंगे बाद में, ठीक है, जब हम डिटेल में पढ़ेंगे ना, वो टाइम पे हम उसके अंदर जाएंगे, ठीक है। फिर भी मैं एग्जांपल के लिए आपके लिए लिख देता हूं, जैसे कि कमर्शियल लॉ में सबसे इंपॉर्टेंट जो कि अभी हम अपने कंटेंट में पढ़ेंगे, सिलेबस में पढ़ेंगे, क्या है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ठीक है, जो कि है क्लियर, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। नेक्स्ट आता है सेल ऑफ गुड्स, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, ओके, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, क्लियर। और रहता है बैंकिंग, ये तीनों ही आपके सिलेबस में, ठीक है, ये 3 ही हम पढ़ेंगे, क्लियर। बाकी आप फर्दर क्लासेस में पढ़ेंगे, ठीक है, फर्दर कोर्सेस में, क्लियर। सो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, बैंकिंग, क्लियर, बैंकिंग के लिए है, इंश्योरेंस के लिए है अलग, ओके, बैंकिंग, इंश्योरेंस, पार्टनरशिप, पार्टनरशिप एक्ट, कंपनीज एक्ट, ओके, कैरेज ऑफ गुड्स एक्ट, ओके, इंसॉल्वेंसी एक्ट। इंसॉल्वेंसी मालूम है आप लोग को? बीइंग ए कॉमर्स स्टूडेंट, इंसॉल्वेंट मतलब डिक्लेयर कर देना कि दैट आई हैव नो प्रॉपर्टी और माय लायबिलिटीज आर मोर देन माय एसेट्स, क्लियर। सो ये सब बहुत सारे एक्ट आते हैं कमर्शियल लॉ के अंदर जो कि हम
डिटेल में पढ़ेंगे, जो कि अपना कंसंट्रेशन है, बट अभी मैं आपको कंबाइनली जनरल टॉपिक में बोल रहा हूं। ओके, अपना कंसंट्रेशन इतना है, ठीक है। अभी आपका जो है सिलेबस, ठीक है, उसमें ये 3 ही हम पढ़ेंगे, इंडियन सेल ऑफ गुड्स एंड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, ये तीनों हैं, ठीक है। बाकी जो है अदर्स, उसमें कुछ कुछ पढ़े हो, कुछ कुछ नहीं, जैसे कि कंपनीज एक्ट पढ़े हो, पार्टनरशिप एक्ट पढ़े हो, बैंकिंग इंश्योरेंस नहीं हुआ है, इंसॉल्वेंसी, ये सब आप फर्दर पीरियड में पढ़ोगे। आ गया समझ में? ठीक है, ये सब आता है कॉमर्शियल और बिजनेस लॉ में आता है, ये प्राइवेट लॉ में जाता है, ठीक है। बाकी नेक्स्ट है, दूसरा है सिविल लॉ। ओके, सिविल लॉ, सिविल लॉ इज अगेन ऑफ 4 टाइप, दैट इज, उसके 4 पार्ट हैं, जो कि है, एक है जनरल पार्ट, ओके, दूसरा है फैमिली पार्ट, जनरल, फैमिली, प्रॉपर्टी, क्लियर, जनरल, और वी कैन से जनरल लॉ, फैमिली, ओके, उसमें आता है प्रॉपर्टी, देन द लॉ ऑफ सक्सेशन। सक्सेशन मतलब पता है आपको, एक से दूसरे को गया, सक्सेड, मेरा प्रॉपर्टी था, लाइक योर ग्रैंडफादर के पाप से आया आपको, आपसे गया और किसको, कुछ भी, मैं किसी और को कुछ देना चाहता हूं, उसका, उसके रिलेटेड जो है सक्सेशन लॉ, क्लियर। एंड द लॉ ऑफ ओब्लिगेशन, क्लियर। ये 5 टाइप्स हैं सिविल लॉ के अंदर, ओके, क्लियर। फिर देखो स्टूडेंट्स, और एक है मैटर, जो कि है कि ये दोनों के हिसाब से और भी है, जैसे कि हम देखते हैं कि ये तो हो गया अपना कंट्री के अंदर, अगर हम कंट्री के बाहर कुछ करेंगे तो उसके लिए कुछ लॉ हुआ है कि नहीं है, उसके लिए हम बोलते हैं इंटरनेशनल लॉ। उसका 2 पार्ट्स हैं, जनरल में भी है, पब्लिक में प्राइवेट। पब्लिक मैटर्स वो है पब्लिक, ओके, जैसे कि हम बोल सकते हैं कि इंटरनेशनल पब्लिक लॉ, मतलब जो गवर्नमेंट जो बनाता है ना पॉलिसी इंटरनेशनल बाउंड्री के लिए, वो पब्लिक में आता है। और जो प्राइवेटली बनता है, लाइक आप अगर जाओगे बाहर घूमने के लिए, तो उसके लिए रिलेटेड वो है इंटरनेशनल प्राइवेट लॉ, ओके, क्लियर, आ गया समझ में? सो आप एक काम करो, काइंडली पहले इतना लिख दो, ठीक है, इतना लिख दो। लिखने से क्या होगा कि मैं जब नेक्स्ट फर्दर जब हम करेंगे, ये एक एक चीज को मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है, क्लियर, हो गया समझ में? तो चलो अभी देखते हैं हम इन डिटेल ये जो सब है ना लॉ, आप मीनिंग समझ लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा लॉ, कौन सा एक्टिविटी कौन से लॉ के अंदर जाता है। ओके, क्लियर? चलो देखते हैं। ओके, सी, तो पहले तो हम देखेंगे कि व्हाट इज पब्लिक लॉ। व्हाट इज पब्लिक लॉ? ओके, तो जैसे हमने देखा कि इट सिग्निफाई पब्लिक लॉ, मतलब पब्लिक लॉ क्या क्या जाता है कि इसमें आता है कि हमें हमारा जो गवर्नमेंट है, जो अथॉरिटीज हैं, जो पब्लिक अथॉरिटीज हैं, उनका और दूसरे लोगों के साथ जो रिलेशन है, द कंसर्न विथ, क्लियर, द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, इट सिग्निफाई द प्रिंसिपल्स दैट सर्व एज ए basis for the structure of the state, structure of the state, state का structure क्या होगा, the hierarchy, जैसे हम बोलते हैं ना, जो level of management में जैसे हमने देखा कि top level, middle, lower, top में कौन कौन जाएगा, middle में कौन कौन जाएगा, lower में कौन कौन जाएगा, किसका कितना power, कितना responsibility, क्या काम होगा, कैसे काम होगा, that is the structure, that is the state level, constitutional level, है कि नहीं, structural level, उसका अपना structure, clear? And the relationship between the state with the citizens, the relationship between state, the powerful authority, public authority with the citizen, people, जो लोग वहां रहते हैं, है कि नहीं,
क्लियर? जैसे कि हम देखेंगे कि एक बनाओ कि एक स्टेट गवर्नमेंट कोई रूल बनाता है, कोई एक कुछ करता है, ठीक है, तो वो क्या होगा कि दैट इज फॉर देयर ओन स्ट्रक्चर एंड दैट इज फॉर द लोकल पब्लिक, लोकल पीपल, हम लोगों के लिए बनाता है, तो वो पब्लिक लॉ के अंदर जाएगा। ओके, क्लियर? सो लिखो, आप अभी लिख दो, ठीक है, मैं जो बोल रहा हूं कि इट सिग्निफाई द प्रिंसिपल दैट सर्व, it signifies the principles, it signify the principles that serve as a basis, that serve as a basis, serve as a basis, okay, basis for the structure, basis for the structure of the state, structure of the state, clear? हाँ, ठीक है? It define the relationship, it define the relationship between the state and citizens, ठीक है? स्टेट का मतलब आप लोगों का भी समझ में आ गया होगा, मैंने समझा दिया। स्टेट मतलब नॉट के एक स्टेट, एक राज्य, स्टेट मतलब जो अथॉरिटी, ठीक है, द सुप्रीम अथॉरिटी, द लोकल अथॉरिटी, द अप्रोप्रिएट अथॉरिटी ऑन द पर्टिकुलर एरिया। ओके, क्लियर? सो इसमें क्या कहा जाता है? इट कवर, क्लियर? इसमें क्या किया जाता है? इट कवर्स constitutional law, it cover constitutional law, administrative law, constitutional, clear, administrative law, procedural law, penal law and international public law, international public लॉ, क्लियर? ये इतना पार्ट जाता है पब्लिक लॉ के अंदर, ठीक है, जिससे कि हम देखेंगे, क्लियर? चलो सबसे पहले हम देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है क्या, ठीक है? चलो, तो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ आपको ये वर्ड से समझ में आ गया होगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब जो कि है जनरल, जो कि है गवर्नमेंट लेवल का, दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि है ना अपना कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन मतलब जो धारा, जो सेट रूल्स, जो कि मेनली प्राइमरली उधर बनाते हैं फॉर द बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी, फॉर द बेनिफिट ऑफ द पब्लिक, तो उसको हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, क्लियर? तो डिटेल में हम देखेंगे, ठीक है, बहुत डिटेल तो नहीं जाएंगे क्योंकि वो अपना टॉपिक नहीं है। देखो, मैं ये क्लास क्यों कर रहा हूं, आप लोगों को लग रहा होगा कि सर हमारा तो कमर्शियल लॉ है, ये क्यों करे? जैसे कि मैंने पहले से बोला कि जनरल सब होना चाहिए नॉलेज, उसके साथ हम अपने जो कि कंसंट्रेटेड एरिया में जाएंगे। पहले आप जनरल अगर आपको समझ में आ गया, क्योंकि देखो हम बिजनेस करते हैं नो डाउट, उसके साथ हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी करते हैं, सोसाइटी में रहते हैं, तो कभी सोचो कोई प्रॉब्लम आ गया तो एज ए एजुकेटेड पर्सन यू मस्ट हैव आस्क्ड टू सॉल्व ए मैटर, टू सजेस्ट, टू एडवाइस, तो आप कैसे दोगे एडवाइस? ये अगर आपको पता हो तो उसके बेसिस पे आप एडवाइस दे सकते हो आपके पेरेंट्स को, रिलेटिव्स को और फ्रेंड्स को, नेबर्स को कि ये ऐसा करो, वैसा करो, ये करो, वो करो, क्लियर? आ गया समझ में? तो दैट्स व्हाई देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ क्या है। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, ओके, सो बेसिकली स्टूडेंट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ इज द हाईएस्ट कंक्लूसिव फोर्स ऑफ ए स्टेट, हाईएस्ट, सबसे सुप्रीम, जो कि अपना कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जैसे सुप्रीम, ये भी ये टाइप के लॉ सबसे सुप्रीम होते हैं, हाईएस्ट, ओके? सो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ इज द हाईएस्ट, इट इज द हाईएस्ट, इट इज द हाईएस्ट कंक्लूसिव, मतलब बहुत सारे चीजें जाते हैं इसके अंदर, हाईएस्ट कंक्लूसिव फोर्स ऑफ ए स्टेट, एक स्टेट का ये सबसे सुप्रीम
हाईएस्ट पावर फोर्स होता है, क्लियर, वो स्टेट को कंट्रोल करने के लिए। ओके, आगे समझ में? नेक्स्ट देखो, ऑल कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल प्रोविजंस, क्लियर, इट कवर्स all constitutional, it covers all constitutional legal provisions, all constitutional legal provisions, ठीक है, जितने भी आते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर में लीगल प्रोविजंस, सब सारे के सारे प्रोविजन, सारे के सारे एक्ट, मोस्टली सुप्रीम वी कैन से दैट 70% जो है ना एक्ट रूल सब कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के अंदर ही जाता है, क्लियर, सब इसके अंदर ही जाते हैं, क्लियर। सो द हाईएस्ट लेवल, देन इट रेगुलेट द फॉर्म ऑफ, ये क्या, इसका काम क्या है? टू रेगुलेट, इट रेगुलेट द फॉर्म ऑफ पब्लिक ऑर्डर एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन, फॉर्म ऑफ पब्लिक ऑर्डर, लोगों का काम कैसे होगा, क्या होगा, क्लियर, एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन, एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस, क्लियर, एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन, एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स of the territory, of the territory मतलब आपका जो एरिया है, आपके एरिया, ठीक है, इट रेगुलेट द फॉर्म ऑफ पब्लिक ऑर्डर मतलब पब्लिक में जो ऑर्डर जाता है, डायरेक्ट पब्लिक ऑर्डर, ठीक है, डायरेक्ट ऑल एंड एवरी पब्लिक के ऊपर वो एप्लीकेबल होता है कि नहीं, एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन जो कि डिफरेंट डिविजनल फोर्सेस, जो कि देखो कि अपना जो डिफरेंट हेड है ना डिपार्टमेंट्स, फाइनेंस ले लो कि ह्यूमन रिसोर्स ले लो, ठीक है, और नहीं तो अकाउंट्स ले लो, फॉरेन ट्रेडिंग ले लो, कोई भी ले लो, ये सब जो है एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन ऑफ द टेरिटरी, ये उसके अंडर ही आता है, उसके हिसाब से ही रूल्स बनते हैं एंड काम होता है, ठीक है। देन इट्स डिविजन्स ऑफ टेरिटरी स्टेट्स एंड रोल of public authorities, role of public authorities, क्लियर, जो कि है पब्लिक अथॉरिटी, उनका रोल क्या है, काम क्या है, ठीक है, जैसे कि पब्लिक अथॉरिटी मतलब कौन कौन आता है, पब्लिक अथॉरिटी मतलब तहसील, ओके, जो कि होता है ना अपना जो तहसील, लोकल काम के लिए हम जाते हैं तहसील के पास जाते हैं, ठीक है, और म्युनिसिपैलिटी है कि नहीं, म्युनिसिपैलिटी, नोटिफाइड एरिया काउंसिल, एनएसी, ठीक है, तो ये सब जगह पे जो है, क्लियर, एंड और भी है लाइक पार्लियामेंट में क्या होगा, कैसे होगा, काम कैसे होता है, जो कि एमपी एमएलए का रिक्रूटमेंट हो, उनका सैलरी हो, उनका काम हो, सब यही के अंदर डिसाइड होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में ही सब है, ठीक है। पार्लियामेंट एंड गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन बाय इंस्टीट्यूशंस, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस और इंस्टीट्यूशंस, ओके, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस और इंस्टीट्यूशंस, क्लियर, आगे समझ में है कि नहीं। और क्या होता है कि इट आल्सो इंक्लूड द पब्लिक प्रोसीजर्स, इट आल्सो इंक्लूड पब्लिक प्रोसीजर्स, पब्लिक में जो काम होता है ना, पब्लिक में लोगों के बीच में जो काम होता है उसका प्रोसीजर भी ये डिसाइड करते हैं, जैसे कि सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है इलेक्शन कैसे होगा, क्या होगा, जो कि अपना है ना इलेक्शन कमीशन, वो किसके हिसाब से बना है, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, वो कॉन्स्टिट्यूशन लॉ के अंदर बना है अपना जो है द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया,
क्योंकि वो लोग किसी के ऑर्डर में काम नहीं करेंगे, वो कॉन्स्टिट्यूशन के ऑर्डर से ही काम करेंगे। कोई भी गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट, उन लोग के लिए उन लोग मतलब वो ये जो है ना, ये सबके सुप्रीम है, प्राइम में आते हैं, ये उनके रूल फॉलो करेंगे, बट कन्फाइंड टू देयर रेस्पॉन्सिबिलिटी। उनका जो है वो फिक्स्ड है, उतने के बीच में, उसके अंदर ही ये लोग काम करेंगे। और कोई दूसरा गवर्नमेंट, पॉलिटिकल पार्टी उन लोग के लिए, इन लोग के ऊपर ऑर्डर नहीं बता सकते, ऑर्डर नहीं दिखा सकते, अपना पावर नहीं दिखा सकते, क्योंकि उनके पास जो पावर है ना, वो कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है, जो कि सबसे प्राइम है, सबसे हाईएस्ट है। ओके, क्लियर? सो इट इंक्लूड लाइक इलेक्शंस, ओके, एंड अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, ओके, जो जज अपॉइंट होते हैं ना, जजेस, प्रेसिडेंट, ओके, चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, ये सब आते हैं इसके अंदर। ओके, ये सब इसी के अंदर आते हैं। क्लियर? ओके, आगे समझ में कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ क्या है? ओके, चलो नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। ओके, देन अभी है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, ओके, तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, सी, इट रेगुलेट द एक्टिविटीज ऑफ पब्लिक अथॉरिटीज। पब्लिक अथॉरिटी मतलब जो होता है ना, म्युनिसिपैलिटी अथॉरिटी, ठीक है, म्युनिसिपैलिटी, ओके, जो तहसील, जो अपने जो है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, जैसे आप देखते हैं ना, एडमिनिस्ट्रेशन की एक लोकल एरिया को मैनेज करने के लिए एक रहता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर अपॉइंट होते हैं, है कि नहीं? जैसे कि हम देखते हैं कि एक म्युनिसिपैलिटी हो तो कमिश्नर अपॉइंट होता है। क्लियर? एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर रहता है, तो उन लोगों का अपॉइंटमेंट, ठीक है, उन लोगों का काम, उनका रेस्पॉन्सिबिलिटी, उनका पावर, क्लियर, एवरीथिंग, उसको क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो सब जाता है किसके अंदर? एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के अंदर जाता है। क्लियर? सो इट रेगुलेट द एक्टिविटीज ऑफ पब्लिक अथॉरिटी। इट रेगुलेट्स द activities of public authorities. Public authorities, clear? और public authority and their, और क्या रहता है? their formation, वो फॉर्म कैसे होंगे, उनको कैसे बनाना है, ठीक है, द फॉर्मेशन, ये इसको अच्छे से देखो, ठीक है, देयर फॉर्मेशन, पावर, रेस्पॉन्सिबिलिटी, ओके, रेस्पॉन्सिबिलिटी, रिलेशनशिप विद द सिटीजन, रिलेशनशिप विथ द सिटीजन, लोगों के मतलब लोगों के बीच में आप कैसे जा पाओगे, उनके प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करोगे, उनके बीच में कैसे उनका प्रॉब्लम सॉल्व करना है, उनका प्रॉब्लम समझना है, उनके पास जाना है, उनको देखना है, सुनना है, उनके लिए पॉलिसीज बनाना है कि नहीं? तो ये सब उनका काम है, ठीक है। देन और क्या होता है? लाइबिलिटी एंड लाइबिलिटीज फॉर वायोलेटिंग लॉ एटसेट्रा, ये सब आता है इन लोगों के अंदर। मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में भी आता है कि अगर एक आईएएस ऑफिसर कुछ गलत काम कर दे, एक लॉ को वायलेट कर दे, लायबल हो जाए, तो उसके अगेंस्ट में क्या होगा, सब कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी, पहले सबसे पहले लोकल अथॉरिटी फॉर्म कैसे होगा, उसका पावर क्या होगा, उसका रेस्पॉन्सिबिलिटी, रिलेशनशिप, लायबिलिटी, एवरीथिंग आर डिफाइंड एंड कॉन्स्टिट्यूटेड इन द एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। ओके, आगे समझ में? द एम ऑफ दिस लॉ, द एम ऑफ दिस law is to
protect the interest, is to protect the interest of public, interest of public by laying मतलब बनाना है, डालना है, दिखाना है, सिखाना है लोगों को, ठीक है, laying the foundation of public administrative body, public administrative bodies मतलब institutions, organization, छोटा बड़ा, clear, and legal framework, ठीक है, मतलब लोकल एरिया को कंट्रोल करने के लिए ये लोग जो हैं एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के जो लोग हैं, ये लोग क्या करेंगे, अपने हिसाब से रूल्स बनाएंगे, लोकल रूल जो कि लोकल में ही लागू होगा, अपने उनके डिस्ट्रिक्ट में ही लागू होगा, वो लोग मतलब फॉलो करेंगे, ठीक है। और पब्लिक लेइंग डाउन द फाउंडेशन ऑफ डिफरेंट पब्लिक बॉडीज, जो कहते हैं ना अदर पब्लिक बॉडी, जैसे कि हम देखते हैं कि अपना जो पंचायत ऑफिस है कि नहीं, सरपंच रहते हैं, क्लियर, बाकी अपने जो रहते हैं क्या, जो क्या बोलते हैं उसको, जो डिफरेंट लाइक तहसील रहता है, ओके, और जो मैनेज करने के लिए मतलब ऑनलाइन सर्टिफिकेट्स बनाने के लिए जो रहता है ना केंद्र, ठीक है, जो सेंटर, वो सब यही लोग कंट्रोल करते हैं, इन लोग का ही काम रहता है ये सब चीजों को कंट्रोल करना, ठीक है, क्लियर। और एक चीज है कि एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स, एनी एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स, क्लियर, मैटर मतलब कोई भी मैटर, मतलब जैसा हम बोलते हैं कि वायोलेशन ऑफ रूल्स बाय एनीवन, कोई भी अगर रूल तोड़ दे, इन लोग का जो है रूल, violation of rules by anyone, so any administrative matters are to be resolved, clear, pursuant to administrative procedure, उन लोग का प्रोसीजर अलग रहता है, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर, ओके, in the एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट, मतलब क्या होता है कि ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के अंदर जो रहते हैं ना जो लोग तो इनके अगेंस्ट में अगर आप कोई भी एक काम करो, वो करें कि कोई अलग लोग करेंगे, तो इन लोगों के लिए जो वायलेशन किए तो पनिशमेंट होगा, तो वो जो मैटर वो कोर्ट में नहीं जाएगा, दूसरे जो बाहर वाले कोर्ट है उसमें नहीं जाएगा, वो कोर्ट अलग है, इन लोग का कोर्ट अलग रहता है, इन लोग का एक स्पेशल कोर्ट रहता है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के अंदर, ठीक है। तो ये लोगों का मैटर, उनका एक अलग प्रोसीजर रहता है, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर, क्लियर, एंड इन एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट उनका अलग कोर्ट रहता है, उनका अलग प्रोसीजर रहता है, उसके हिसाब से ही वो मैटर वो सॉल्व करते हैं। जैसे कि सोचो कि अगर एक तहसीलदार पे, एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर पे, ठीक है, अगर कोई आता है, कोई लाइबिलिटी, अगर कोई कंप्लेन आता है, तो वो मैटर कोर्ट में नहीं जाएगा, अपना जो सेशन कोर्ट में नहीं जाएगा, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में नहीं जाएगा, वो किधर जाएगा, एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट में जाएगा, उन लोग का अलग पैनल है, उधर ही वो डिसाइड करेंगे कि इनको क्या पनिशमेंट देना है, कि मैटर सॉल्व कैसे करना है, ठीक है, आगे समझ में। सो ये हो गया एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, क्लियर। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रोसीजरल लॉ, ओके, नेक्स्ट है प्रोसीजरल लॉ, नेक्स्ट है, ओके। सो प्रोसीजरल लॉ आपको समझ में आएगा कि ये लॉ कॉन्फाइन करता है द प्रोसीजर ऑफ डिफरेंट पब्लिक एक्टिविटीज, ठीक है। द प्रोसीजर लॉ डिटरमाइन और इट डिटरमाइंस द रूल्स ऑफ procedures of
ऑथोरिटीज एंड पब्लिक एक्टिविटीज। पब्लिक अथॉरिटी एंड पब्लिक एक्टिविटीज का जो प्रोसीजर रहता है ना, ये लॉ के अंदर आता है। ठीक है, इट एंश्योर, इसका काम क्या है? इट एंश्योर, क्लियर, इट एंश्योर लीगल सिक्योरिटी एंड precludes arbitrary act by court। arbitrary act by court मतलब कोर्ट से स्पेशल एक्ट बनते हैं प्रोसीजर के लिए कि हर टाइम अलग अलग रहे। देखो कि ये बार इलेक्शन कैसे होगा, ठीक है, कौन से जगह पे कैसे होगा, ये सब प्रोसीजरल लॉ के अंदर ही आता है। ठीक है, ये जो देखते हैं डिफरेंट प्रोसीजर, ठीक है, तो ये जो देता है ना डिफरेंट प्रोसीजर, दैट इज सिक्योरिटी एंड प्रिक्लॉर्स। प्रिक्लॉर मतलब वो लोग बनाते हैं, ठीक है, वो लोग स्पेशल प्रोसीजर, जैसे कि मैं बोला कि एक इलेक्शन होना है, ठीक है, वो इलेक्शन का प्रोसीजर कैसे होगा, ठीक है, कौन आएगा कौन जाएगा, कितने टाइम तक रहेगा, ठीक है, कितने टाइम पे हमें रिजल्ट निकालना है, ये सब जो प्रोसीजर वो स्पेशल एक्ट के अंदर कोर्ट से ऑर्डर लिया जाता है, दैट इज आता है कौन से प्रोसीजर लॉ के अंदर आता है। ठीक है, ओके। देन और क्या रहता है, प्रोसीजर रहता है ना, ये जो प्रोसीजर लॉ, इट कवर द प्रोसीजर लॉ मस्ट बी ऑब्जर्व वेरी केयरफुली। दिस लॉ confined 3 ways और प्रोसीजर, 3 प्रोसीजर इसके जनरली रहते हैं। ठीक है, एक तो है एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर। एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव काम सब कैसे होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेटेड काम, ठीक है, जो लोकल एरिया को कंट्रोल करना, लॉ बनाना, लॉ को फॉलो करना, लोगों के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, ये सब काम एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर, ये होता है एक। दूसरा होता है सिविल प्रोसीजर। सिविल प्रोसीजर रहता है ना, जो सिविल मैटर्स, क्लियर, सिविल मैटर को कैसे कंट्रोल करना है, उसको कैसे ऑपरेट करना है, क्लियर, सिविल प्रोसीजर, इट रिलेटेड टू सिविल लॉ, क्लियर, एंड हाउ टू कंट्रोल, हाउ टू रेगुलेट, हाउ टू ऑपरेट डिफरेंट सिविल लॉज। सिविल लॉ जो है ना, वो सबको कैसे मतलब उस सबका प्रोसीजर क्या है, कैसे उसको इंप्लीमेंट करना है सोसाइटी में, ये सब रहता है सिविल प्रोसीजर में। ठीक है, और जो बाकी तीसरा है वो है क्रिमिनल प्रोसीजर। ओके, क्रिमिनल प्रोसीजर मतलब एक क्रिमिनल मैटर्स को कैसे सॉल्व करना है, ठीक है, वो मतलब कैसे प्रोसीजर होगा। जैसे कि सोचो कि एक आदमी को अगर डेथ सेंटेंस हुआ है तो वो उसका प्रोसीजर क्या है, किसके बाद क्या होगा, कितने दिन रखेंगे, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, ये सब जो रहता है ना क्रिमिनल प्रोसीजर्स। ठीक है, तो ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव, क्रिमिनल एंड सिविल प्रोसीजर, ये सब आता है प्रोसीजरल लॉ के अंदर। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल, एडमिनिस्ट्रेटिव, प्रोसीजरल हो गया। बाकी नेक्स्ट है क्रिमिनल लॉ। ओके स्टूडेंट्स, सो वी हैव कंप्लीटेड कॉन्स्टिट्यूशनल, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड प्रोसीजरल लॉ, क्लियर। देन नेक्स्ट वन इज पेनल और क्रिमिनल लॉ। पेनल और क्रिमिनल लॉ। So penal and criminal law, the penal law dictates which actions are which penal law। as we know कि अपना जो लॉ होता है ना, वो उसका मेनली 2 सेक्शन होता है, एक तो है सिविल लॉ, एक पेनल लॉ। पेनल मतलब जो कि क्रिमिनल, मतलब जो काम अगर आप करोगे तो उसके हिसाब से आप एक क्रिमिनल के दायरे में रहोगे, मतलब द लॉ विल ट्रीट यू एज ए क्रिमिनल, क्लियर, एंड द क्रिमिनल मैटर इज हाई, क्लियर, वेरी हाईली ऑफेंसिव एज कंपेयर टू सिविल मैटर। ठीक है, जो सिविल मैटर वो हम बाद में देखेंगे, पहले हम देखेंगे क्रिमिनल मैटर क्या है। सो द पेनल लॉ डिक्टेट व्हिच एक्शंस आर टू बी रिगार्डेड
are to be regarded as offense. offense offense का मतलब क्या है? offense मतलब जो कि खराब है, against the society, against public interest, against any particular person, against any particular organization, or against any order, act followed or given by the authority. किसी भी काम को अगर आप उसको अवॉइड करते हो, तोड़ते हो, वो मतलब वो दायरे के बाहर जाके काम करते हो, तो दैट इज ए ऑफेंस. क्लियर? लाइक सोचो कि एक पोल है, एक पोल में हम क्या किए कि एक हॉर्स को बांध दिए, कुछ एक रस्सी बांध के उसको छोड़ दिए, तो हम उसको जितना रस्सी लूज देते हैं वो उतने तक घूम सकता है कि नहीं? उतने तक अगर वो घूमता है तो कोई भी फायदा नहीं, मतलब कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, उतना उसको हम दिए हैं. सोसाइटी में भी हम लोगों को क्या होता है कि हर एक फंडामेंटल राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है, एक लिमिटेशन रहता है, उतने हिसाब से हम करना है कि नहीं? सोचो कि वो हॉर्स, घोड़ा अगर वो रस्सी को तोड़ के बाहर चला गया, वो दायरे से बाहर चला गया, तो क्या होता है? हम लोग क्या करेंगे? उसको लाएंगे, फिर उसको थोड़ा पनिशमेंट देंगे, थोड़ा मारेंगे, पीटेंगे, तो क्यों चला गया, फिर से ये करेंगे, है कि नहीं? इसका मतलब क्या है कि पेनल लॉ भी वही है कि हर एक इंसान को कुछ दायरा दिया गया है सोसाइटी में, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, ठीक है, गुड थिंग्स बैड थिंग्स, तो उसी दायरे में काम करना है. और ऐसा कुछ काम करेंगे, ठीक है, जो कि वो दायरे के बाहर, तो दैट इज नोन एज ऑफेंस. अगर वो ऑफेंस हो गया तो क्या होगा? देन दे यूज टू पनिश यू विथ पेनल्टी और इम्प्रिजनमेंट. जैसे कि मैंने बोला, इम्प्रिजनमेंट, क्लियर, आपको जेल हो सकता है और कोई मॉनिटरी पेनल्टी आ सकता है. ये दोनों आने के बाद, क्लियर, एक्शन आर टू बी रिगार्डेड एज ऑफेंस, उसको हम ऑफेंस कहेंगे. ऑफेंस प्रूव होने के बाद ये जो जाएगा अपने कोर्ट में, हियरिंग होगा, जजमेंट होगा, होने के बाद अगर प्रूव हो गया ये कि ये आपने ऑफेंस किया है, चलो किसी को एक थप्पड़ मार दिया, किसी को मर्डर करने का अटेम्प्ट किया, ठीक है नहीं, और किसी को थ्रेटन करने की कोशिश की, ये सब ऑफेंस, ये है एक्टिविटी दायरे से बाहर हो गया. तो होने के बाद क्या होगा कि इट डिसाइड द एक्टिविटी, दोज आर ऑफेंसिव. होने के बाद एंड क्या था? एंड what the punishment for this action, what are the punishment for those actions, जो आपने ऑफेंस किया, जो काम किया, उसके लिए आपके लिए पनिशमेंट फिक्स किया जाएगा कोर्ट ऑफ लॉ में, है कि नहीं? जो कि कोर्ट है अपना. उधर कोर्ट डिफरेंट टाइप का सेशन कोर्ट रहता है. सेशन कोर्ट मतलब स्टूडेंट्स, एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक सेशन कोर्ट रहता है, एक डिस्ट्रिक्ट के लिए एक सेशन कोर्ट, ठीक है. फिर क्या रहता है कि हर एक स्टेट में एक हाई कोर्ट रहता है और पूरे कंट्री में एक सुप्रीम कोर्ट रहता है. सेशन कोर्ट लोअर वाला, फिर उसके ऊपर हाई कोर्ट के ऊपर रहता है सुप्रीम कोर्ट, ठीक है. आपका मैटर जो सबसे पहले जाएगा सेशन कोर्ट में, सेशन के बाद जाएगा, अगर सेशन कोर्ट के जो भी आया फैसला, जो भी वर्डिक्ट, इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद दैट वर्डिक्ट, जो भी ऑर्डर दिया गया, आप अगर उससे सेटिस्फाइड नहीं हो, ठीक है, आपको लग रहा है कि ये नहीं, ये मेरे साथ बुरा हो गया, इधर फॉर यू और अगेंस्ट यू, if you are not satisfied with the judgment of session court, then you can go with the high court. If you are still not satisfied with the high court, then you can go to the supreme court. If you are still not satisfied with the supreme court, then you can go to the hall, clear, or the you can face the president's office. प्रेसिडेंट के ऑफिस पे आपका एक जो स्टेटमेंट जाएगा, फिर वो देखेंगे, आपको जजमेंट वो दे सकते हैं. वो जो भी सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है वो आपके लिए चेंज हो सकता है और स्टेबल रह सकता है. क्लियर? सो इफ यू committed any criminal activity that is known as offense, then you will definitely will treated as a criminal and punishment will impose upon you. Clear? Then the penal law range the relationship that stand
that the relationship that stand protective, and the violation of which, मतलब violation of which result in punishment. मतलब आप जो सोशल रिलेशन बनाते हैं, रिलेशनशिप किसके साथ कैसा, उसका एक दायरा रहता है, एक रेंज रहता है, एक दायरा, लिमिट, जैसे मैं बोला एग्जांपल में, उतना ही रहता है. अगर उतना वो आप क्रॉस कर दिए, दैट स्टैंड, कितना है रिलेशन कि प्रोटेक्शन के दायरे में रहना है, उसको अगर आप वायलेट कर दिए तो आपको डेफिनेटली पनिशमेंट मिलेगा. क्लियर? दैट इज डिस्क्राइब्ड इन द पेनल लॉ. ओके, क्लियर? फिर स्टूडेंट्स, ये जो पेनल, जो क्रिमिनल लॉ है, वो है दो टाइप का है. एक तो है जनरल पार्ट, दूसरा है स्पेशल पार्ट. जनरल पार्ट एंड स्पेशल पार्ट. जनरल पार्ट मतलब द क्रिमिनल ऑफेंस अगेंस्ट ए ऑर्डिनरी पर्सन. क्लियर? क्रिमिनल ऑफेंस, क्रिमिनल ऑफेंस अगेंस्ट जनरल पब्लिक और जनरल मैटर. कोई जनरल मैटर है, कोई जनरल पब्लिक है, उसके रिलेटेड अगर आप कोई क्राइम करते हैं, अगर क्रिमिनल ऑफेंस करते हैं, तो वो आता है जनरल पार्ट के अंदर. ठीक है? दो कि ना, जनरल पार्ट में जो होता है बेसिस फॉर पनिशेबल ऑफ एन एक्शन. क्लियर? अकॉर्डिंग टू कि लॉ क्या कहता है, क्या कितना लेवल का क्रिमिनल ऑफेंस है, एंड उसके लिए पनिशमेंट क्या होगा. क्लियर? उसका प्रोसीजर क्या है. ठीक है? मींस जनरल मैटर. जनरल मतलब चलो किसी को थप्पड़ मार दिया, ओके कि नहीं, किसी आदमी को मारने की कोशिश की, चोरी करने की कोशिश की, है कि नहीं, किसी को ठगने की कोशिश की, मतलब फ्रॉड करने की कोशिश, ये सब आता है क्रिमिनल लॉ में. ठीक है कि नहीं? फिर क्या होता है, ये हो गया जनरल. स्पेशल मतलब क्रिमिनल ऑफेंस अगेंस्ट स्पेशल ऑर्डर स्टेट. मतलब कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट पे स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन, लाइक सोचो कि आप एक कोर्ट में जाके एक दूसरे के घर के ऊपर बम फेंकना जनरल, कोर्ट के ऊपर बम फेंकना वो आ गया स्पेशल. उसके लिए स्पेशल ट्रीटमेंट आपको मिलेगा, है कि नहीं. आप बहुत बड़ा काम किया ना, स्पेशल ट्रीटमेंट मिलेगा, है कि नहीं. तो क्रिमिनल ऑफेंस अगेंस्ट स्पेशल ऑर्डर मतलब चलो कि एक आपके डिस्ट्रिक्ट जज ने कुछ ऑर्डर दिया, उसको आपने कैंसिल कर दिया, फॉलो नहीं किया, तो वो आएगा स्पेशल ऑर्डर. स्पेशल स्टेट एंड पर्सन मतलब कोई स्पेशल पर्सन, ठीक है नहीं, उसके अगेंस्ट में जो कुछ किया. स्पेशल पर्सन मतलब प्राइम मिनिस्टर हो कि चीफ मिनिस्टर हो कि एमपी एमएलए, ये सब लोगों के साथ अगर कोई क्रिमिनल ऑफेंस करते हो तो वो स्पेशल लेवल में चला जाएगा. ओके, क्लियर? सो दिस इज अबाउट द स्पेशल लॉ, सॉरी द क्रिमिनल लॉ. क्लियर? देन we'll discuss the next part, that is, तो स्टूडेंट्स इतने से अपना खत्म होता है पब्लिक लॉ. नेक्स्ट है अपना प्राइवेट लॉ. प्राइवेट लॉ, ओके. तो प्राइवेट लॉ क्या होता है कि इट कन्फाइंड द relationship between individual to individual in the society, है कि नहीं. सोसाइटी के अंदर जो इंडिविजुअल पर्सन्स हैं वो एक दूसरे के साथ अगर कोई स्पेशल टाइप का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और कुछ भी एक्शन करते हैं, वो सब जो आता है एक प्राइवेट लॉ के अंदर, है कि नहीं. तो स्पेशल पर्सन टू पर्सन, जैसे कि बायर टू सेलर, वन बिजनेस टू बिजनेस, क्लियर, पर्सन टू बिजनेस,
जो कि होता है ना, जो सब डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, ये सब जो वन पर्सन टू अनदर पर्सन, क्लियर, द पर्सन, द इंडिविजुअल मीन्स ए नेचुरल पर्सन टू लीगल पर्सन एंड वाइस वर्सा, क्लियर, स्पेशल टू लीगल, लीगल टू स्पेशल, स्पेशल माने नेचुरल टू नेचुरल, लीगल टू लीगल, कोई भी हो सकता है, क्लियर, नेचुरल टू नेचुरल, लीगल टू लीगल, देन क्रॉस, लीगल टू नेचुरल, नेचुरल टू लीगल, क्लियर। ये टाइप के जो रिलेशंस होते हैं ये डिफाइन करता है क्या, प्राइवेट लॉ, ओके, क्लियर। देन स्टूडेंट्स इट कवर, प्राइवेट लॉ कवर, इट कवर कमर्शियल लॉ, कमर्शियल और बिजनेस और मार्केंटाइल जो हम बोलते हैं, कमर्शियल लॉ, क्लियर, एंड सिविल लॉ। सिविल मतलब जो मैंने बोला ना क्रिमिनल मैटर, ये सिविल मैटर, बेसिक जनरल मैटर्स, क्लियर। एक है कमर्शियल, दूसरा है सिविल मैटर, क्लियर। तो फर्स्ट विल डिस्कस अबाउट द कमर्शियल लॉ, ओके। तो सी स्टूडेंट्स, हमारा जो कोर्स है अभी हम कंसंट्रेट करेंगे कमर्शियल लॉ के ऊपर, है कि नहीं, कमर्शियल लॉ अपना कंसंट्रेशन है, बट इधर हम अभी कमर्शियल लॉ इतना डिटेल्ड वे में नहीं देखेंगे, ठीक है, डिटेल वे में देखेंगे। डिटेल वे में हम बाद में जब ये इंट्रोडक्शन पार्ट खत्म होगा ना, फिर हम डेफिनेटली वो डिटेल में पढ़ेंगे, उसके सारे जो हैं उसके अंदर एक्ट, क्लियर। बट अभी मैं इसको थोड़ा इंट्रोडक्शन वे में बता रहा हूं कि व्हाट इज कमर्शियल लॉ, क्लियर। सो से कमर्शियल लॉ सिंपली इट इज ए पार्ट ऑफ सिविल लॉ, क्लियर, इट इज ए पार्ट ऑफ सिविल लॉ। सिविल लॉ मतलब नॉर्मल सोशल रिलेशनशिप, सोशल रिलेशनशिप को बोलते हैं सिविल लॉ, जो कि डिफाइन करता है। तो कमर्शियल लॉ इज आल्सो काइंड ऑफ सोशल रिलेशनशिप, ये सुनो, सोसाइटी में दो पर्सन एक रिलेशन में आते हैं, कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं, एक दूसरे के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो इसलिए इट इज कॉल्ड एज ए पार्ट ऑफ सिविल लॉ, क्लियर, विच डील्स विथ और it deals with the rights and obligation, rights and obligations of mercantile person, of mercantile जो कि बिजनेस करते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, लाना देना, खरीदना बेचना, that is mercantile activity, the obligations of mercantile persons, clear, mercantile persons, clear, arising out of, वो जो mercantile person रिलेशन में आते हैं, कैसे, arising out of mercantile transaction, mercantile transaction, खरीदना बेचना, mercantile transactions of mercantile property, mercantile property means जो चीजें, जो गुड्स, प्रोडक्ट, सर्विसेज, आइडियाज वो बेचते हैं, दैट इज द मर्केंटाइल प्रॉपर्टी फॉर देम, है कि नहीं। जैसे कि जो कि है कॉन्ट्रैक्टर, वो बिल्डिंग बना के बेचता है, दैट इज द मर्केंटाइल प्रॉपर्टी। जो कि फार्मर है वो क्रॉप डेवलप करके बेचता है, उसके लिए वो है मर्केंटाइल प्रॉपर्टी, है कि नहीं। जो लैंड सेलर है, ठीक है, जो रियल एस्टेट एजेंट है, वो लैंड बेचते हैं, वो है उनके लिए मर्केंटाइल प्रॉपर्टी। तो वो चीजें बेचने के टाइम पे जो होता है मर्केंटाइल ट्रांजैक्शन होने के बाद, वो जो मर्केंटाइल रिलेशन के अंदर आते हैं, वो चीजों को डील करता है मर्केंटाइल और कमर्शियल और बिजनेस लॉ, ठीक है। देन इट इंक्लूड, जैसे मैंने बोला था, इट इंक्लूड्स मेनी एक्ट सच एज कॉन्ट्रैक्ट, एक दूसरे के साथ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, सेल ऑफ गुड्स, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, पार्टनरशिप, ओके, कंपनी, बैंकिंग, ये सब लिखना है थ्योरेटिकल, ठीक है, मतलब पैराग्राफ वाइज में। बैंकिंग, इंश्योरेंस, कैरेज, इंसॉल्वेंसी, क्लियर, ये जो सब आते हैं कमर्शियल लॉ के अंदर, ठीक है। ये जो है ना स्टूडेंट, ये सब एक एक एक्ट है, वो हम डिटेल वे में आगे आगे पढ़ते रहेंगे आपके पूरे करियर में, ठीक है। अभी जो आपका जो कंटेंट है
फाउंडेशन कोर्स में, वो है ओनली कॉन्ट्रैक्ट, सेल ऑफ गुड्स, नेगोशिएबल, ये 3 हम पढ़ेंगे, ठीक है। बाकी जो है पार्टनरशिप, कंपनी, ये सब आप बाद में दूसरे लॉज में, दूसरे एक्ट, दूसरे कोर्सेस में पढ़ोगे, ठीक है। सो ये इतना ही हम अभी देख रहे हैं कॉमर्शियल लॉ के बारे में, बाद में पूरा डिटेल हम बाद में देखेंगे, क्लियर। फिर आफ्टर कॉमर्शियल लॉ देन नेक्स्ट वी गो फॉर द सिविल लॉ। सिविल मतलब नॉर्मल, जनरल। सिविल मतलब सोसाइटी में जो हम देखते हैं ना, क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे करना है, ठीक है, वो सब रहता है, ठीक है। तो सिविल लॉ फॉर्म द बल्क ऑफ प्राइवेट लॉ। बहुत मतलब 90% जो रहता है ना प्राइवेट लॉ का, प्राइवेट लॉ में 2 है, सिविल और कमर्शियल, तो मैक्सिमम 90% आता है सिविल में, बाकी जस्ट 10% आता है कमर्शियल लॉ के अंदर, ठीक है। सो सिविल लॉ फॉर्म द बल्क ऑफ प्राइवेट लॉ। सिविल लॉ फॉर्म द बल्क ऑफ प्राइवेट लॉ। प्राइवेट लॉ का जो 90% पार्ट है ना, वो सिविल लॉ के अंदर ही आता है, ओके। सिविल लॉ built on the principles of civil law built on the principles of पंडित। पंडित का मतलब क्या है? ए कंप्लीट बॉडी ऑफ लॉ, ए कंप्लीट बॉडी ऑफ लॉ। पंडित मतलब अपना जो देश का है ना, अपने कंट्री का, जो कि मैक्सिमम 90% जो प्राइवेट पार्ट रहता है, जो एक कंप्लीट बॉडी ऑफ लॉ, पूरा मतलब कंप्लीट पैकेज है, 90% आ जाता है इसके अंदर, ये होता है प्रिंसिपल ऑफ पंडित। उसके अंदर आता है कि सिविल लॉ को उसके हिसाब से बिल्ड किया गया है, डेवलप किया गया है, जो कि कंट्री में जो डिफरेंट जो एक्टिविटीज होते हैं, वो एक्टिविटीज के मैक्सिमम पार्ट ये सिविल लॉ के अंदर ही जाता है कि नहीं? जो कि हम देखते हैं ना, ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज आता है कमर्शियल में, नॉन इकोनॉमिक इन सिविल लॉ, ठीक है। अगर उसको आप तोड़ोगे तो वो जाएगा क्रिमिनल लॉ में, वो चीजों को, वो रूल्स को, और वो कैसे होगा, क्या होगा, वो सब है प्रोसीजर, कॉन्स्टिट्यूशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन। आगे क्लियर हो गया कि नहीं? तो ये होता है जो कंप्लीट बॉडी ऑफ लॉ विच डिवाइड ऑल प्रोविजंस ऑफ सिविल लॉ। क्लियर? इट डिवाइड all provisions of civil law into 5 parts, जो हमने बोला था ना 5 parts, ओके। एक तो है जनरल पार्ट, ठीक है, एक है जनरल पार्ट, क्लियर। फिर आता है फैमिली लॉ, जनरल, फैमिली, देन आता है प्रॉपर्टी, देन आता है सक्सेशन, और आता है ऑब्लिगेशन, ओके। ये सब में क्या क्या आता है कि जो जनरल होता है ना, क्लियर, तो जनरल डील्स विद द पर्सन्स, ऑब्जेक्ट, ट्रांजैक्शन, टर्म्स, ड्यू डेट, एनफोर्समेंट, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स। जनरल ये सब आता है, आगे समझ में? इट डील्स विद पर्सनल ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट, ट्रांजैक्शन, टर्म्स, ओके, टर्म्स, राइट्स एटसेट्रा, ये सब आता है जनरल पार्ट। मतलब एक पर्सन के पर्सनल नॉर्मल चीजें, मतलब सोचो कि ये जो ना स्पेशल है, फैमिली, प्रॉपर्टी, सक्सेशन, ऑब्लिगेशन, ये चारों को छोड़कर जो बच गया ना, वो सब आएगा जनरल पार्ट में। क्लियर? तो फैमिली में क्या आएगा? फैमिली में आता है इट डील्स विथ ऑल रिलेशनशिप कंसर्न विथ फैमिली एंड मैरिज। ऑल रिलेशनशिप कंसर्न विथ फैमिली के अंदर एंड मैरिज के अंदर, जो कि एक जैसे कि फैमिली के अंदर, ठीक है, हम देखेंगे कि लाइक एंटरिंग इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज, ओके। मैरिज में जब हम दो जन, एक वो कॉन्ट्रैक्ट है ना,
जो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज होता है ना, जो कोर्ट में जाके कोर्ट मैरिज करते हैं, वो तो आज के दुनिया आजकल ये मस्ट है कि नहीं? जो अपना जो लोकल मैरिज के हिसाब से, रिलीजियस मैरिज के हिसाब से वो सही है, उसके साथ आपको लीगल मैरिज भी करना है, बिकॉज दैट इज ए कॉन्ट्रैक्ट। आपके पास एक सर्टिफिकेट होना चाहिए, नहीं तो कोई भी वैलिड नहीं मानेगा कि आप एक हस्बैंड वाइफ हो। तो दैट इज कॉल्ड फैमिली लॉ, ठीक है। म्यूचुअल ऑब्लिगेशन बिटवीन स्पाउस पेरेंट्स, मतलब हस्बैंड टू वाइफ, उसके बीच में जो म्यूचुअल ऑब्लिगेशंस हैं, क्या करना चाहिए एक दूसरे के लिए। अगर कोई वायलेट करता है तो आप फैमिली कोर्ट में जाके फैमिली लॉ के अंदर आप फाइल कर सकते हैं कि मेरे हस्बैंड ने मेरे लिए ये नहीं किया। बच्चे कर सकते हैं कि मेरे पेरेंट्स ने मेरे लिए ये नहीं किया, वो लोग कर सकते हैं, है कि नहीं? वो सब आता है फैमिली लॉ के अंदर। ठीक है, फैमिली मैटर्स, फैमिली लॉ मतलब मैटर्स रिलेटिंग टू फैमिली। ओके, देन आता है प्रॉपर्टी। क्लियर? इट डील्स विथ द राइट्स एंड द कंटेंट। क्लियर? इट डील्स विथ प्रॉपर्टीज, डील्स विथ प्रॉपर्टीज। ओके, प्रॉपर्टी जो कि पर्सनल प्रॉपर्टी, उसको वो डील करता है। ओके, और जो सक्सेशन है ना, सक्सेशन इट रिलेटिंग टू रिलेशनशिप। ओके, रिलेशनशिप ऑफ सक्सेसर। क्लियर? जो सक्सेस करता है, एक दूसरे को देता है कि नहीं? सक्सेशन मतलब ट्रांसफर कैसे होगा, कौन करेगा, किसको करेगा। ठीक है, जैसे बोलते ना, मैं विल, मेकिंग विल, विल बनाते हैं ना, जो जैसे कि आप देखोगे कि आपके ग्रैंडफादर मरते टाइम पे विल बनाते हैं कि मेरे इस बेटे को इतना, उस बेटे को उतना, वो बेटे को उतना। वो होता है सक्सेशन रूल, लॉ ऑफ सक्सेशन। ठीक है, एंड देन आता है obligation. Obligation means it complies such as public promise to pay. This is called public promise. Public promise, public promise मतलब जैसे कि आपने पब्लिकली डिक्लेयर किया कि अगर मेरा कुत्ता कोई ढूंढ के लाएगा तो मैं उसको उतना दूंगा, पब्लिश किया। तो जो भी लेके आता है ना, तो अकॉर्डिंग टू योर ऑब्लिगेशन, इट इज योर ऑब्लिगेशन, नाउ अकॉर्डिंग टू योर वर्ड्स यू हैव टू रिवॉर्ड दैट पर्टिकुलर पर्सन। ये पब्लिक ऑब्लिगेशन। तो आप अगर आपने नहीं दिया तो वो पर्सन आपके अगेंस्ट में लॉ ऑफ सक्सेस ऑब्लिगेशन के अंदर कर सकता है। ठीक है कि नहीं? अगर विल में कुछ गड़बड़ी हुई, ट्रांसफर में कुछ गड़बड़ी हुई, तो लॉ ऑफ सक्सेशन के अंदर में आप कर सकते हो केस। अगर फैमिली में कुछ प्रॉब्लम है तो फैमिली एक्ट। क्लियर? और प्रॉपर्टी के रिलेटेड तो प्रॉपर्टी डील, वो सब। ये सिविल लॉ के लिए सिविल कोर्ट अलग रहता है, क्रिमिनल के लिए क्रिमिनल लॉ अलग रहता है, प्रोसीजरल के लिए प्रोसीजरल, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव, और कॉन्स्टिट्यूशनल के लिए कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, क्लियर? सो स्टूडेंट्स, आगे समझ में ये है अपना ना पूरा अपने इंडिया में जितने भी लॉ है ना, ये सबके हैं टोटल ब्रांचेस। इतने ब्रांचेस में सब डिवाइड होते हैं। ठीक है, तो हमारा अभी आपको जनरल नॉलेज आ गया लॉ के बारे में। अभी हम देखेंगे कि नेक्स्ट इन आवर नेक्स्ट क्लास और जो है कुछ बेसिक्स, जो कि है हु कैन मेक ए लॉ। ओके, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कौन लॉ बनाता है अपने कंट्री में। ठीक है, हु कैन मेक ए लॉ। वो बाकी हम अपने जो कंसर्न्ड पार्ट है, मार्केंटाइल लॉ, बिजनेस लॉ को हम देखेंगे। ओके, क्लियर? सो आई होप आई मेक क्लियर ऑल योर कॉन्सेप्ट, क्लियर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, डाउट्स अबाउट लॉ, व्हाट इज लॉ, एंड वो अपने इंडिया में कैसे कैसे काम करते हैं, क्या क्या पार्ट में। ओके, क्लियर? सो थैंक यू फॉर टुडे एंड विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास विथ ए न्यू टॉपिक। ओके, थैंक यू।